नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। और जिस जगह हम खड़ा है ये मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज अनुमंडल के नगर परिषद मुख्यालय है। और आपको बता देते हैं कि ये शहर जो है काफ़ी जाम की समस्या बनी हुई थी, लेकिन जिला अधिकारी के निर्देश पर आदेश दिया गया कि ऐसे समस्याओं को तुरंत तंदुरुस्त किया जाए। इसी वक्त एसडीएम एसजेड हसन ने जांच टीम गठित कर पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और ऐसे दुकानदार जो आप देख रहे होंगे रोड पर दुकान लगाए हुए हैं, सामने देखेंगे तो गाड़ी की पार्किंग की हुई है, इनके लिए भी सुविधा कर दी गई है। अब पार्किंग की व्यवस्था बैंक चौक पे किया गया है। अगर कल से ये दुकानदार या पार्किंग अगर रोड पे दिखेंगे तो सीधा चलान कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोग के विरोध सीधा कार्रवाई करने का आदेश यहाँ के एसडीएम एसजेड हसन ने निर्देश दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं एसडीओ एसजेड हसन, आइए वो सुनते हैं। उसके अलावे जो सामान्य दिनों में जो परेशानी आम लोगों को होती है उसके तहत एक कमेटी गठित की गई है मेरी अध्यक्षता में, और इसमें हमारे एसडीपीओ साहब, नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आरडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता, आरसीडी के सहायक अभियंता, सीईओ, एसएचओ, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। आज हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आज बैठक भी किया था। जो सड़कें हैं आरडब्ल्यूडी की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी हमारे साथ हैं अभी, जो सड़कें आरडब्ल्यूडी की हैं, जो आरसीडी की सड़कें हैं, उसमें दो चीज़ देखना है कि हमारा सड़क मोटरेबल है या नहीं है, चलने योग्य है कि नहीं है और किस स्टेज पर है, किस संवेदक के द्वारा काम कराया जा रहा है, काम कितना जल्दी ये समाप्त करेंगे। उसके अलावा नाले की क्या व्यवस्था है, क्योंकि नगर परिषद में साफ़ सफाई और नाले का इंतजाम होना यति आवश्यक है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद को भी इस टीम में रखा गया है, क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र का आज ये है। तो इसमें नाले की व्यवस्था करना, क्या इनका वर्क प्लान है नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, बारिश होगा, जल जमा होगा, किस तरह से ये साफ़ सफाई रखेंगे पूरे अपने एरिया को, इनके द्वारा भी प्रतिवेदन और इसके साथ जो कोऑर्डिनेशन है, जो संबंधित डिपार्टमेंट क्या इनको सहयोग करेंगे और इनको क्या क्या अपेक्षित सहयोग चाहिए सभी डिपार्टमेंट से, उसकी भी बात हुई है, उसकी भी समीक्षा, उसका भ्रमण हम लोग कर रहे हैं। आरसीडी के द्वारा जो अभी सड़क है आपका नगर परिषद एरिया में SH 91 और SH 58 का कुछ अंश पड़ता है, उसमें नाला भी बाज़ार में कुछ हिस्से तक बना हुआ है। हमको लगता है कि हार्डली 300-400 फीट नाला होगा, बीच में 3-4 पॉइंट पे डिस्कनेक्टेड भी है, वो नहीं बना हुआ है। तो वो भी इनको बताया गया है कि भाई प्रतिवेदन ईओ को दे दें, ईओ फिर आगे का काम बढ़ावें जो अपना सरकारी प्रावधान है उसके तहत। उसके अलावा आरडब्ल्यूडी का जहाँ जहाँ सड़क है, इसमें पूर्व में जो 4 ग्राम पंचायत थे, आप सभी अवगत हैं कि किशुनगंज, लक्ष्मीपुर, रामपुर खोड़ा और रहटा फनन, ये सभी के सभी अभी नगर परिषद क्षेत्र में आ गए। तो जो इन सड़कों के अलावे सड़क ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा था, वो सड़क सीधे अब नगर परिषद की है और उनकी जवाबदेही है इनको ठीक ठाक रखना और साफ़ सफाई और नाले निर्माण का काम किया जाना। तो उसी के तहत पूरा टीम आज क्षेत्र भ्रमण कर रही है। बैठक के बाद फिर प्रतिवेदन जाएगा और ये सतत चलता रहेगा। उसके अलावे जो अभी हम लोग भ्रमण में अतिक्रमण का जो मामला है सड़कों पर, चाहे वो किसी भी एजेंसी के द्वारा काम कराया जा रहा है, तो सीओ साहब भी हैं, उनको सूची उपलब्ध कराएंगे वो एजेंसी, और सीओ साहब अपने एरिया में SH 91 और SH 58 का कुछ अंश पड़ता है, उसमें नाला भी बाज़ार में कुछ हिस्से तक बना हुआ है। हमको लगता है कि हार्डली 300-400 फीट नाला होगा, बीच में 3-4 पॉइंट पे डिस्कनेक्टेड भी है, वो नहीं बना हुआ है। तो वो भी इनको बताया गया है कि भाई प्रतिवेदन ईओ को दे दें, ईओ फिर आगे का काम बढ़ावें जो अपना सरकारी प्रावधान है उसके तहत। उसके अलावा आरडब्ल्यूडी का जहाँ जहाँ सड़क है, इसमें पूर्व में जो 4 ग्राम पंचायत थे, आप सभी अवगत हैं कि किशुनगंज, लक्ष्मीपुर, रामपुर खोड़ा और रहटा फनन, ये सभी के सभी अभी नगर परिषद क्षेत्र में आ गए। तो जो इन सड़कों के अलावे सड़क ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा था, वो सड़क सीधे अब नगर परिषद की है और उनकी जवाबदेही है इनको ठीक ठाक रखना और साफ़ सफाई और नाले निर्माण का काम किया जाना। तो उसी के तहत पूरा टीम आज क्षेत्र भ्रमण कर रही है। बैठक के बाद फिर प्रतिवेदन जाएगा और ये सतत चलता रहेगा। उसके अलावा जो अभी हम लोग भ्रमण में अतिक्रमण का जो मामला है सड़कों पर, चाहे वो किसी भी एजेंसी के द्वारा काम कराया जा रहा है, तो सीओ साहब भी हैं, उनको सूची उपलब्ध कराएंगे वो एजेंसी,
और सीओ साहब अपने विधिवत उसका अतिक्रमण हटाएंगे। कुछ कार्य क्षेत्र अतिक्रमण का कार्यपालक पदाधिकारी के पास आता है, तो वो अपने स्तर से इस पे काम करेंगे। हम उनको पुलिस दंडाधिकारी देंगे, डीएसपी साहब, हम लोग मिलके उसको अतिक्रमण हटाएंगे। जो वो अस्थायी अतिक्रमण है उसको हमने बताया कि 3 दिन के अंदर आप पूरा क्लियर कीजिए, ताकि यातायात में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो। हमने देखा है कुछ दुकानदार बाहर बढ़ा दे रहे हैं दुकान, कुछ दुकानदार के सामने मोटरसाइकिल लगी हुई है। वैसे दुकानदार चिन्हित होंगे, उनके विरुद्ध में धारा 107 की हम कार्रवाई करेंगे। ज़रूरत पड़ा तो 133 की भी कार्रवाई करेंगे। तो हमारा SHO हमको प्रतिवेदन देंगे, CO है, EO है, ये हमको सूची उपलब्ध कराएंगे, ताकि हम ये चाहते हैं कि पूरे नगर परिषद एरिया में निर्बाध रूप से यातायात बहाल रहे, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। साथ ही नाला निर्माण या अन्य जो सड़क निर्माण की जो स्थिति है उसमें प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद जो संबंधित विभाग है उनको समय सीमा देते हुए कि भाई इस काम को आप इतने दिन में आप कर दीजिए, उस दिशा में हम लोग काम करें।